Good morning, students. How are you? I hope you are all are well, right? So let's begin our journey again with social studies, right? A book name is Jelly Bean Journey in Social Study. सोशल स्टडी में हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो ज्योग्राफी में से है, सेकेंड चैप्टर, एंड द नेम इज ओशन एंड कॉन्टिनेंट, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी, हम अर्थ की बात करते हैं, उसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं, तो उसी में से हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो बिगिन आवर जर्नी। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद से हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। गॉट इट? फाइन। सबसे पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड द लैंड। कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट जमीन है, हमें पता होना चाहिए, और वही हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर है ओशन एंड डिजास्टर। क्या क्या ओशन है, कौन कौन से ओशंस हैं और क्या क्या आपदाएं और डिजास्टर हमारे कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट है फिर आइलैंड, राइट? अंडरस्टूड? आइलैंड क्या होता है? वो जमीन का पोर्शन जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम आइलैंड बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास ओशियन, महासागर जिसको हम बोलते हैं, फिर कॉन्टिनेंट जिसको महाद्वीप बोलते हैं, और लास्ट है ओशन एंड द लाइफ, कि कैसे ओशंस के अंदर में लाइफ होती है, ओशंस पे कैसे हम डिपेंड होते हैं, राइट? ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद द टॉपिक। अब आपको कुछ दिख रहा है? यस, क्या है ये? अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट फ्रॉम द 8। 8 ग्रहों में से सबसे सुंदर, सबसे अच्छा कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। तो हमें उसको प्रिजर्व भी करना है, राइट? सबसे बड़ा हमारे पास यही चैलेंज है कि हम अपने अर्थ को कैसे और सुंदर बनाएं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम दिस वेरी गुड टॉपिक, राइट? नाउ कम। अर्थ, अर्थ को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। एनीवन कैन गेस दूसरा नाम क्या है? यस, वेरी गुड। क्या नाम है? ब्लू प्लैनेट। एंड व्हाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट? बिकॉज most of the portion on the earth covered by the water, right? Anybody knows कितना परसेंटेज होता है? वेरी गुड, इट्स अबाउट 3/4, यानी 70.8% अराउंड हमारे पास। आप 70% कह लीजिए, 71% कह लीजिए, उतना हमारे पास क्या है? ओशियन है। रेस्ट जो बचा वो क्या हो गया? कॉन्टिनेंट हो गया, राइट? मीन्स हमारे पास ज़्यादा पानी है बट हमारे पास ज़मीन कम है, तो इसलिए हमें दोनों को प्रोटेक्ट करके चलना है, राइट? नाउ कम, लेट्स कम। अब अर्थ, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। एक वही है जहां पर जीवन संभव है, राइट? क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे ये 3 चीज़ें हमें जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी है, ज़मीन, हवा और पानी, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? ओनली ऑन द अर्थ। इसलिए अर्थ पे ही हमारे पास टिल नाउ लाइफ सपोर्ट है। मीन्स हमारे जो जीवन है वो अर्थ पे ही पॉसिबल है, क्योंकि जो जीवन जीने के लिए हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिन वस्तुओं की, जिन चीज़ों की, वो सभी कहाँ पे हमें मिलती हैं? कहाँ पे उपलब्ध है? सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध है हमें कहाँ पर? हमारे अर्थ पे। इसलिए अर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और यही चीज़ इसको बाकी प्लैनेट से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बाकी ग्रहों पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। Now we see a globe and rotate it gently. We see that blue color is the most widespread. जब भी हम अर्थ को देखते हैं, आप इसको अर्थ को कहीं से भी आप रोटेट करोगे तो हर जगह आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो क्या है? ब्लू कलर। और ब्लू कलर किसको डोनेट करता है? वाटर को। बाकी आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, वो पोर्शन क्या होता है? वो जमीन का होता है, वो लैंड का होता है, राइट? अंडरस्टूड? वाटर इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए लाइफ की, क्या? वाटर। अभी सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, आपके पास पानी ना हो पीने के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शायद हम खाना खाने के बिना थोड़े दिन सरवाइव कर ले, बट वाटर के बिना सर्वाइवल हमारा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर ही बहुत कम है। 70% वाटर वो है ओशंस में, बट हमारे पास अगर हम उसका भी डिवाइड करें तो खाली हमारे पास बहुत 3 से 4% हमारे पास पीने योग्य पानी होता है, राइट? सो इस प्लैनेट पे हमें क्या देखने को मिलता है? इस प्लैनेट पे
क्या देखेंगे हम? वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ. इंटरेस्टिंगली ओवर द 3/4 portion covered with water. That's why our called is a earth called is a blue planet. इसलिए हम क्या बोलते हैं अपनी अर्थ को? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. The surface of earth is covered with the largest water body known as ocean. जो सब जगह पानी है. पानी देखो अलग अलग जगह पे होता है, राइट? नदी में हो गया तो रिवर वाटर, लेक में हो गया तो लेक वाटर, राइट? ओशन में हो गया तो ओशन वाटर. तो अलग अलग इसकी फॉर्मेशन होती है. तो जब ज्यादा मामले हमें वाटर देखने को अर्थ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओशन. विद ब्लू कलर सीम ब्राउन कलर ऑन द ग्लोब. और कहीं कहीं पे हमें ब्राउन कलर मिलता है. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्लू कलर किसको डोनेट करता है, किसका साइन है? वाटर का. वैसे ही जमीन का तो कोई साइन होगा जब हम ऊपर से देखते हैं, उसको ब्राउन कलर कहते हैं. दिस कलर ऑफ लैंड 1/4 ऑफ द ग्लोब. 1/4 पोर्शन पे क्या है आपका? जमीन है. अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड मास इज कॉल्ड लैंड मास. जब वही एक लैंड का बहुत बड़ा सा पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड मास. एंड द लार्ज कॉन्टिनेंट एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट. और जब वही जमीन का टुकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत सारी कंट्रीज को जब जोड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, राइट? Ocean and continent play an important role in shaping the climate of the earth. They affect the all aspect of life, including plants, animals and human. तो इन दोनों के मिक्सचर से ही हमारी लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ अफेक्ट होती है और बनती भी है. ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि हर जगह हर चीज उपलब्ध नहीं है, राइट? किस उसके लिए क्या जिम्मेदार है? आपका ओशन एंड द कॉन्टिनेंट. जैसी जमीन होती है वैसा ही आपका प्रोडक्शन होता है, वैसे ही आप चीज़ों को ग्रो भी करते हो. एक जमीन डेजर्ट है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता, एक तरफ फर्टाइल लैंड है जहाँ पे सब कुछ ग्रो होता है, राइट? अंडरस्टूड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. अब कितना कितना हमारे पास जमीन है, कितना कितना पानी है, हम उसको डिस्कस करेंगे. ओशन एंड कॉन्टिनेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली. बराबर नहीं है. हम ये कहें कि अर्थ जितनी है, अर्थ पे जितना वाटर है उतना ही जमीन है. इट इज नॉट पॉसिबल. अभी हमने पढ़ा 3/4 पोर्शन यानी 3/4 भाग पे क्या है? पानी है, और 1/4 भाग पे क्या है? जमीन है. इसलिए यहाँ पे बोला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. अब कहाँ पे? लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्थ, उस पे एक लाइन जा रही थी, इमेजिनरी लाइन. क्या नेम है? वेरी गुड, इक्वेटर. इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. 2 पॉइंट हो गए. इक्वल नहीं है. क्या इक्वल नहीं है? ना ही पानी ना ही जमीन. किसी हिस्से में ज्यादा है, किसी हिस्से में कम है. अब हम बात करें अगर लैंड मास की, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास है, और अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की तो यहाँ पे ओशंस ज्यादा है, राइट? ये आपको याद रखना है. अब ये तो हमारे पास डायग्राम है, राइट? इस पोर्शन में हम देखते हैं, ये हमारा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये है सदर्न हेमिस्फीयर का, और ये वाला पोर्शन है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर का. इंडिया कौन से पार्ट में आता है? इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट? ऑस्ट्रेलिया किस में आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में. इससे आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट टू द मूव. सो दिस इज एक्सरसाइज, वही जो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द थिंग्स, कि किस फॉर्म में कैसा होता है, राइट? नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक. Distribution of land and water on the earth's percentage is water cover approximate 70.8% and land is 29.2%. Water distribution of earth surface is clear and it is found on a glacier. अब अर्थ पे पानी किस किस फॉर्म में है? ऐसा नहीं है कि सारा पानी हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में है. पानी अलग अलग फेसेस में है हमारे पास, राइट? उसको डिस्कस करते हैं. तो पहला क्या हो गया? ग्लेशियर्स. दूसरा क्या हो गया? रिवर्स. तीसरा क्या हो गया? लेक. एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड, मतलब जो हमारी अर्थ के नीचे जो पानी होता है वो भी तो पानी है, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, चाहे हम उसे खाने के लिए करें, चाहे वो खाना बनाने के लिए करें, चाहे पीने के लिए करें, या फिर खेतों में डालने के लिए करें. तो मोस्ट ऑफ द पानी वी आर यूजिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर. अदर 97% इज द ओशन. 70% हमारे पास, 70.8% हमारे पास वाटर है. और नेक्स्ट अगर हम उसको 100 मान लें तो 100% में से हमारे पास खाली 3% वाटर हमारे पास एज अ फ्रेश वाटर है, जिसको हम पानी के लिए यूज करते हैं. बाकी 97% क्या है? ओशियन वाटर है. 97
ओशन वाटर है, और आपको पता होना चाहिए कि ओशन का वाटर हमारे लिए जस्ट वेस्ट है, क्योंकि हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वेरी गुड, द रीजन इज इन ओशन वाटर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, राइट? नमक बहुत ज्यादा होता है, नमकीन पानी होता है, तो आप उसको नहीं यूज कर सकते डेली लाइफ में, इसलिए 97% हमारे पास पानी वेस्ट प्रोडक्ट है। ओशन, ऑन द वर्ल्ड मैप वी ऑब्जर्व 5 ओशन। कोई बताएगा 5 ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, राइट, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, राइट? ये देखो, अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो 5 ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। तो वी हैव अ 5 ओशन। गॉट इट? वेरी गुड। रिपीट वंस अगेन, you have to learn how many oceans does we have. Which one? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic, also known as southern because it lies in the end of the southern point, right? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? southern. Although we have listed 5 ocean, it is clear map that they are not really separated. अगर हम बात करें कि बिल्कुल अलग अलग है तो नहीं, सभी ओशन का पानी, ऐसा नहीं कि अगर इंडियन ओशन का पानी है तो वो कहीं और नहीं जा सकता, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, राइट? सारे का सारा पानी एक दूसरे मिला ही हुआ है। अगर आप मैप देखोगे तो सब जगह आपको कहीं बैरियर एकदम ऐसे नहीं कि सेपरेट कर दिया, भाई पैसिफिक ओशन का पानी आर्कटिक में नहीं आ सकता, अटलांटिक में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। वाटर तो मूव होता रहता है, ठीक है? वेरी गुड। दिस लाइन डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन mention. The natural world does not follow such boundaries. अब हम तो क्या करते हैं, मैप पे बाउंड्री बना दिया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, राइट, ये यूरोप हो गया, हमने वो बाउंड्री बनाई है। नेचर की कोई बाउंड्री नहीं है, नेचर तो अपना सही चलता है, ठीक है? तो इसलिए वाटर की बाउंड्री बनाना इम्पॉसिबल है। यस, नेक्स्ट, सी वाटर. For the example, constantly flow across the different oceans, sustaining a rich diversity of the marine life. Many plant and animal species can be found across the multi-ocean. तो खाली जो लाइफ है जमीन के ऊपर नहीं है, ओशन में भी है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला जीवन कहाँ पर आया, तो सबसे पहला जीवन आया अंडर द वाटर, ओशंस में ही सबसे पहले जीवन आया था, राइट? तो इसलिए लाइफ वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। Now let's see the map. Arctic Ocean, Southern Ocean. बताइए मेरे को आप लोग, वो दूसरा नाम क्या है Southern Ocean का? Very good. Antarctic Ocean. Very very good. ये हो गया आपका Pacific Ocean, ये हो गया आपका Atlantic Ocean, ये हमारा प्यारा भारत इंडियन ओशन, और ये दोबारा पैसिफिक ओशन। अब आप सोचेंगे पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, बीच में कैसे हो गया? नहीं, जब हम ग्लोब देखेंगे, उस ग्लोब में क्या था? यस, उस ग्लोब में हमने ये पढ़ा था कि अर्थ इतना ज्यादा दूर नहीं है किसी से। यहां पे क्या देखा हमने? अर्थ एक ही है, सेपरेटेड नहीं है। ग्लोब के फॉर्म में हमें हेल्प होता है कि हर चीज एकदम कैसे हमारे पास अवेलेबल है, राइट? तो पैसिफिक ओशन ये तो हमारे पास फ्लैट मैप है, पर जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पैसिफिक ओशन यही है, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, कैन एनीवन गेस? वेरी गुड, पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। दूसरा, ऐसा कौन सा ओशन है जो एक अल्फाबेट के बेस पे है, मतलब जिसको देख के हमें लगता है कि ऐसा कोई अल्फाबेट होता है, ABCD ऐसे करके? एनीवन गेस? यस, Atlantic Ocean. It is in S shape, right? Next, any ocean name on the country? क्या किसी ओशन का नाम कंट्री पे है? Yes, we should proud on it. Indian Ocean. यही एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नेम के ऊपर डिनोट कराता है, राइट? वेरी गुड। कम, A world map showing 5 ocean, convention boundaries and the continent. तो जितनी हमें आप लाइंस देखने को देख रहे हो, ये बाउंड्रीज हो गई, ये सब उसमें तो मिलता है। द मराइन फ्लोरा इंक्लूड टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गे एंड ऑल काइंड ऑफ सीवीड्स. द मराइन फौना
consists of thousands of fish species on the colorful fish, dolphins, whales and countless mysterious deep sea creature. अब हमारे पास 2-3 वर्ड ऐसे आए कि शायद आप सोच रहे हो ये क्या है. तो सबसे पहले हम लेंगे फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स जितने भी हमारे पास प्लांट्स और फ्लावर्स की स्पीशीज हैं, वी ऑल कम इन दैट टर्म फ्लोरा. हमने सबको एक ही टर्म दे दिया, वी कॉल इट फ्लोरा. जब भी किसी प्लांट की बात होगी, राइट, तो हम किसको डिनोट करेंगे? फ्लोरा को. तो आपने देखा होगा अर्थ के नीचे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसको कौन लाइफ प्रोवाइड कराता है? ओशन की वजह से. और दूसरा कौन कौन से हैं? एल्गी, सीवीड्स. नेक्स्ट, अब वहां प्लांट है तो वहां एनिमल्स भी तो होंगे, तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं फौना. फौना डिनोट करता है किसको? एनिमल स्पीशीज को. और फ्लोरा किसको डिनोट करता है? प्लांट स्पीशीज को. अब आपको लगेगा कि हम याद कैसे करें, कंफ्यूज. तो याद रखना FLO, इतना याद रखना आप. तो मीन्स फ्लावर होता है, तो उसी से आप बोल देना प्लांट स्पीशीज. अब आपको एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद आएगा, फौना, दैट मीन्स एनिमल स्पीशीज. करेक्ट, वेरी गुड. ईच प्लांट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म. तो जितनी डीप तक आपकी सनरेज जाती हैं उतनी डीप तक आपको क्या देखने को मिलता है? एक लाइफ प्रोसेस देखने को मिलता है. कहां पे? ओशंस में. इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन. हमने डिस्कस किया, तो कौन सा सबसे बड़ा है? यस, वेरी गुड, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन. सेकेंड, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन. उसके बाद कौन सा है? अटलांटिक ओशन. इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट, while southern ocean is the fourth largest and smallest is Arctic ocean. तो जो सबसे ऊपर है, हम अर्थ बनाते हैं तो अर्थ में जो सबसे ऊपर की तरफ जो ओशन होता है वो कौन सा है? आर्कटिक ओशन. और सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट वाला आपने याद कर लिया, वेरी गुड. सबसे बड़ा कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश. कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशन. उसके बाद कौन सा है? अटलांटिक ओशन. फिर कौन सा है? हमारा, नॉट मिस हमारा, दैट मीन्स कि दैट नेम डिनोटेड ऑन आवर कंट्री. कौन सा हो गया? इंडियन ओशन. उसके बाद सदर्न ओशन और सबसे छोटा, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप. नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन. एज द मैप ऑफ ओशन मेक्स क्लियर, द मेन लिमिट ऑफ इंडियन ओशंस आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, पार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन. तो ये देखते हैं कहां वो फैला हुआ है इंडियन ओशन. On either side of India, we find two parts of the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया के मैप में हम देखते हैं उसके मैप में कि इधर साइड पे भी एक ओशन है और इधर भी है. हम छोटे फॉर्म में क्या नाम देते हैं उसको? सी का. ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये कौन सा है? अरेबियन सी, राइट. तो ये दोनों मेजर पार्ट किसके हैं? इंडियन ओशन के, राइट. नेक्स्ट, ओशन एंड डिजास्टर. क्या चीजें हैं ये? कम. द सी फ्लोर बीनीथ द ओशन इज डायनेमिक, द एक्टिव एनवायरमेंट एंड इज वेयर वी फाइंड सेवरल इंपॉर्टेंट नेचुरल हैजार्ड्स इंक्लूडिंग साइक्लोन, सुनामी, earthquake. Some event that happens in the ocean can have a huge impact on the land and dangerous to people who live near coastline. तो जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी. आपने देखा होगा कि हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड द मेन रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग. उसकी वजह से जो सी का लेवल है, जो ओशन का लेवल है, वो भी राइज हो रहा है. तो जब राइज होगा तो हम पे भी इफेक्ट पड़ेगा. उसी का इफेक्ट हम देखते हैं कुछ डिजास्टर्स, यानी कुछ आपदाएं हैं जो हमें किसके थ्रू देखने को मिलती हैं? नेचर के थ्रू. और हम लोग रिस्पॉन्सिबल कौन उसके लिए? हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ कम, तो कौन कौन सी हैं? नेचुरल हैजार्ड लाइक साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक. नेचुरल हैजार्ड मतलब जो प्रकृति के थ्रू आती हैं, जिसमें इंडिया ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है. तो साइक्लोन आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में बवंडर हम लोग बोल देते हैं. बहुत तेज से घूम घूम के आता है, घूम घूम के आता है, और फिर क्या करता है? वो हिट करता है हमारे किसको? हमारे पूरे जमीन को. ठीक है. दूसरा, सुनामी. आपने देखा होगा समुद्र की बहुत बड़ी लहरें, इसमें कम से कम 30 मीटर्स तक
इनकी हाइट होती है, राइट, 30 मीटर्स। सोच रहे हो आप, 30 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 और 120 फीट, इतना ज़्यादा क्या जाता है, वेव्स जाती हैं। कैन यू इमेजिन अगर वो हिट करेगी तो क्या होगा? यस, इसमें हमारा केरला, एक बार इंडिया में भी ऐसा सुनामी आया है जिससे केरला हिट हुआ था इन 2004, राइट। नेक्स्ट, अर्थक्वेक। हम सब जानते हैं अर्थक्वेक मीन्स जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं तो उस मूवमेंट को हम क्या नेम देते हैं? अर्थक्वेक। ये जनरली हम देखते हैं लाइफ में होता रहता है, बट सम टाइम ये इतना ज़्यादा वॉयलेंट होता है कि अर्थ बहुत तेजी से डिस्टर्ब होती है, उसके बाद बहुत बड़ा डिजास्टर आता है, राइट। फिर सम इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। गॉट इट? देयर आर अ वाइट शेप अक्रॉस द ग्लोब। डिड यू नो व्हाट दे आर? बताओ। यस, दे आर लार्ज मास ऑफ द क्लाउड। जब हम देखते हैं अर्थ में तो अर्थ के ऊपर खाली ब्लू और खाली ब्राउन कलर नहीं, सम ऑफ पार्ट आपको व्हाइटिश दिखेगा, और वो क्या है? जो हमारे आसमान है, राइट, क्लाउड। दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट। इसी क्लाउड्स की वजह से हमारे पास रेन आती है। अगर ये क्लाउड्स ना हो तो रेन इम्पॉसिबल, राइट। द मॉनसून रेन वी एक्सपेक्ट इन इंडिया एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन। अब आपने सुना होगा मॉनसून, राइट। मॉनसून बहुत ही इफेक्टिव है हमारी कंट्री के लिए। अगर मॉनसून नहीं होगा तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे? मीन्स हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? खाली एग्रीकल्चर के लिए ही पानी की ज़रूरत है? नहीं, और भी चीज़ें हैं। मतलब जब रेन होती है, पानी एब्जॉर्ब कौन करता है? अर्थ। और उसी एब्जॉर्ब करने के बाद अंडरग्राउंड वाटर फुलफिल होता है, जिसकी वजह से हम डेली एक्टिविटी को भी करते हैं, ठीक है। These rain are very important for the agriculture and all life। देखा, एग्रीकल्चर के लिए और सबकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। बट ओशन often also rise to storm, violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclone cause widespread damage. It causes widespread damage. How? The reason being this. Okay, sometime बहुत ही इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, तो क्या ये कॉज होता है? डिजास्टर कॉज होता है, राइट। सुनामी। सुनामी इज ऑल्सो नेचुरल डिजास्टर कॉज बाय द ओशन। मीन्स इसका रीजन क्या है? ओशन। ओशंस की वजह से ही हमारे पास साइक्लोन आते हैं, और उस साइक्लोन के इतने बड़े बन जाते हैं कि वो सुनामी का नाम ले लेते हैं, राइट। साइक्लोन और सुनामी में डिफरेंस ये है कि साइक्लोन का पेस बहुत तेज होता है, और सुनामी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। दे आर सेस्मिक सी वेव्स एंड टिपिकल अकर्स रिजल्ट ऑफ अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं, सुनामी इतना कैसे फॉर्म होता है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दो हैं। फर्स्ट वन अर्थक्वेक, सेकेंड वन वॉल्केनिक इरप्शन। वही जब ओशंस की प्लेट्स जब खिसकती हैं अपनी जगह से तो वाटर का लेवल डिस्टर्ब होता है, और जब वाटर का लेवल डिस्टर्ब होगा तो फिर वो वेव्स का फॉर्म लेता है, और उन वेव्स को जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो और ज़्यादा प्रेशराइज करती है, और ज़्यादा फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है। पहला रीज़न तो ये हो गया सुनामी का। दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन, यानी लावा, ज्वार भाटा। खाली ज्वार भाटा या वॉल्केनो अर्थ के ऊपर नहीं, ओशंस में भी होते हैं। अगर हम सोचें कि अर्थ के ऊपर हम देखते हैं कि एकदम से लावा ऐसे निकलता है, वो सडन रिएक्शन होता है, वो कई सौ सालों का होता है, हजारों सालों का होता है। बट अगर हम बात करें ओशन में, तो ओशन से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। दे आर टॉल वेव्स विच कैन एक्सटेंड एज हाई एज 10 meters and are innervated by activity at sea. They cause widespread damage and leave flooding in the air. तो जस्ट लाइक जिसे हम फ्लड देखते हैं जमीन पे आता है, बट सुनामी के बाद फ्लड हमें बहुत ऊंचे तक देखने को मिलता है, राइट। इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू सुनामी। ऑन 26 December 2004 इंडिया
and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by earthquake in Indonesia. अभी डिस्कस किया था इन 2004 इंडिया में भी इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट आया कि इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज को भी इसको फेस करना पड़ा. इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अबव द सबसेक्शन आइलैंड and further below the coast of Tamil Nadu and the Kerala were severely affected and suffered much damage and the loss of life. तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि उसने पूरी जगह पे तबाही ला कर दी थी. कहाँ पे? हमारे दो स्टेट. कौन कौन से? तमिलनाडु एंड द केरला. ये आपको याद रखना पड़ेगा. कौन सा? आपको अगर डेट भी याद नहीं है तो यू हैव टू लर्न द व्हाट ईयर. कि 2004 में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा तबाही वाली सुनामी इस फेज में आई थी. सच सुनामी आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव. बहुत कम आती हैं. ऐसे नहीं कि हर दिन आपको देखने को सुनामी मिल रहा है, बट जब आती हैं तो तबाही मचाती हैं. लकीली दे कैन ऑफन एंड डिटैच्ड बिफोर दे हिट अ कोस्ट. मेनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम. देयर इज इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम to which many countries including India contribute. This helps to take measure to protect lives and properties. It is very important for us. बहुत ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ प्लस प्रॉपर्टी और प्लस एनिमल सबको बचाएं. उसके लिए हमने क्या करा? हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम. जिससे क्या होगा? हम डिटैच कर सकते हैं. किसको डिटैच कर सकते हैं? सुनामी को. राइट तो कम से कम जितना हो सके हम उतना तो लॉस कम करें. गॉट इट? इसलिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया है. इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट. इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद द डिजास्टर ऑफ ऑल काइंड. अब इंडिया में हर साल कुछ ना कुछ डिजास्टर होता है, वेदर मैन मेड हो गया या नेचुरल हो गया. मतलब एक डिजास्टर जिसके पीछे ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक ऐसा डिजास्टर जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेचर. तो नेचर वाला तो हमने अभी पढ़ा. साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन. और मैनमेड जैसे हमने बिल्डिंग्स बना दी, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई. कोई हमने फ्लाईओवर बनाया, वो टूट गया. दे आर द व्हाट? मैनमेड और ह्यूमन डिजास्टर. तो अब इन डिजास्टर को डील करने के लिए इंडिया ने खुद का अपना सेल्फ एक डिजास्टर प्रोग्राम बनाया है. क्या नाम दिया उसको हमने? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. मतलब इसके अंदर में एक पूरा पूरा ग्रुप है जो ट्रेंड होता है अलग अलग डिजास्टर्स से लड़ने के लिए, बचाने के लोगों को कैसे डील करना है. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर द नेम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ठीक है, वेरी गुड. नाउ कॉन्टिनेंट. There are 7 major continents. Can anyone guess? Very good. These separate large amount of bodies. अब what is continent? Sea हो गया, ने पढ़ लिया, ओशन हो गया. अब किसकी बात करें हम? कॉन्टिनेंट्स की, मतलब लैंड मास की. वेरी गुड. अभी तक हमने बात किया वाटर का, ओशन का. अब बात किसकी करें? कॉन्टिनेंट की. बिगिन. There are 7 major continents. These separate by large water bodies which while continents are part lithosphere, oceans from hydrosphere. मीन्स हमने लैंड मास है खाली, उस पर ये नहीं कि अगर हमने कॉन्टिनेंट बात करें तो उसके अंदर पानी नहीं है. नहीं, वहाँ पे है पानी, बट वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है. लेक्स के फॉर्म में हो गया, ठीक है, या फिर नदियों के फॉर्म में हो गया. ठीक है, या फिर कहीं पे वेल बना हुआ है या पॉन्ड बना है, उसके फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे. तो लार्ज अमाउंट ऑफ तो कॉन्टिनेंट्स का क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर. लिथोस मतलब होता है लैंड, यानी जमीन. राइट. ओशंस वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मतलब वाटर, लिथ मतलब लैंड और हाइड्रो मतलब वाटर. तो दोनों को हम ऐसे स्टडी करते हैं. दीज कॉन्टिनेंट आर, याद कर लो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. वेरी इन साइज एंड ज्योग्राफी. हर एक कॉन्टिनेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है. जैसे कि हर एक बच्चे की जैसे एक स्पेशलिटी होती है,
सेम ऐसी ही हर एक कॉन्टिनेंट की खुद की स्पेशलिटी है। उस कॉन्टिनेंट के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब एक कॉन्टिनेंट के अंदर में ऐसा नहीं कि अगर एक कॉन्टिनेंट है, अगर एक कॉन्टिनेंट का एक देश में के अंदर बहुत अच्छा लैंड है तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे के अंदर में अच्छा लैंड होगा, राइट? ऐसा नहीं होता, सबके अंदर में डिफरेंसेस होती हैं। इंटरेस्टिंग इफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट एंड कंसिडर्ड एज वन। तो हम क्या कहते हैं, आप अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक हो गया नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ में लाई करता है और एक साउथ अमेरिका जो साउथ में लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट। हम यूरोप को अलग मानते हैं, राइट, और एशिया को हम क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। ऑल्दो द मैप मेक इट डी दैट फॉर्म अ सिंगल लैंडमास, और बट अगर हम बात करेंगे देखेंगे, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ में तो हमें थोड़ा सा अलग अलग लगता है, बट अगर हम बात करते हैं यूरोप और एशिया की तो लगता है कि वह बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कई बार ये होता है कि भाई कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन एंड द बाउंड्रीज। Geologists regard them as a single continent called Eurasia. Eurasia mean it contain both the continent. Which one? Europe and Asia. हम दोनों की बात करते हैं। Let's summarize the different counts in a table, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। Count of continents in alphabetical order. 4 continent, अफ्रीका, यूरेशिया जो सिमिलर से देखते हैं, अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। यूरेशिया कौन सा था, अभी पढ़ा था, यूरोप एंड एशिया को जब कंबाइन करके पढ़ेंगे तो व्हाट वी कॉल इट, क्या बोलेंगे हम, यस वेरी गुड, यूरेशिया। 6th कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, हम बोलते कितने, 6 कॉन्टिनेंट है, 6 में कौन कौन से आएंगे, फिर से अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड लास्ट साउथ अमेरिका। नेक्स्ट 7 की बात करते हैं कि कोई बोलेगा 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा आएगा, कम, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब डिवाइड हो गया यूरेशिया से, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो जब आपसे कोई पूछे तो कितने कॉन्टिनेंट, तो आप ऐसे बताओगे, कोई कहेगा 4, तो 4 के अंदर में अफ्रीका और यूरेशिया एक हो गया, फिर अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक साथ हो गया, यूरेशिया और अफ्रीका एक साथ हो गया। 5 की बात करें तो उसमें डिवाइड क्या हो गया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, राइट। अब ये वाला पोर्शन अलग हो गया। अफ्रीका 5 की बात करें तो 6 की बात करें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और 7 की तो अलग हो गई, कौन सा, एशिया एंड यूरोप, राइट। अब आपने ये सिंबल देखा है कहीं, कभी देखा होगा, कहीं गेम्स हो रहे हैं, कुछ याद आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। तो दिस इज साइन ऑफ द ओलंपिक रिंग्स, किसके साइन है, ओलंपिक रिंग्स के। One of the symbol of the Olympic Games. This symbolizes the gathering of the sports person all over the world. The ring were choose to represent 5 inhabited continent. तो कौन सी बात करें हम, 5 continents की, right? 5 रिंग है, 1 2 3 4 5, तो किसकी बात करें, 5 continents की। कौन कौन से उसमें, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, राइट, तो हम उसकी बात करते हैं, फाइन। Now, when we are talking about the continent, तो कॉन्टिनेंट में डिफरेंट लैंडमास है, हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट वन कम टू आइलैंड्स। एनीबडी नोज व्हाट आइलैंड, किसी आइलैंड का नाम आप जानते हो, बताइए, वेरी गुड, विच वन, यस, लक्षद्वीप, राइट, अंडमान निकोबार, वेरी गुड, कम। An island is a piece of land that is surrounded by water on all sides and is smaller than continent. तो continent और उसमें डिफरेंस क्या है, continent would be a very big piece of land, बहुत ही बड़ा piece of land होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं continent। बट वही जब लैंड मास थोड़ा छोटा होता है और वो सराउंडेड होता है किससे,
वाटर से। जब एक लैंड का टुकड़ा, जब एक जमीन का टुकड़ा चारों तरफ किससे घिरा हो, पानी से, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं यस आइलैंड को। आइलैंड कैन बी फाउंड इन एनी बॉडी ऑफ वाटर, रिवर्स, सी, लेक, ओशियन, कहीं भी हो सकता है। एक नदी जा रही है उसके बीच में हो गया, राइट, अंडरस्टूड। फिर एक लेक है उसके बीच में हो गया, समझ में आ गया, ऐसे होता है। बट द मेजॉरिटी ऑफ द देम आर सराउंडेड बाय द ओशन। देयर इज नो स्टैंडर्ड साइज दैट डिस्टिंग्विश आइलैंड्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट, बट ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड एंड इज मोर देन द 3 टाइम्स स्मॉलर देन द। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया आइलैंड, कोई पूछता है आइलैंड, तो आपने बताया अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा है, पानी से। आपसे पूछेंगे क्या और कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप बताओगे नहीं, छोटे से छोटा हो सकता है इसके अंदर में, बड़ा से बड़ा। फिर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा, तो जस्ट रिमेंबर वन, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द अर्थ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है ये, कौन आपका, ग्रीनलैंड आइलैंड। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे कॉन्टिनेंट पड़ा, कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। और उससे हम बात करें ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो ग्रीनलैंड मच बिगर देन द ऑस्ट्रेलिया, सोचो कितना बड़ा आइलैंड होगा। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स, सोचो इंडिया के अंदर में ही कितने सारे हैं, 1300, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कितने होंगे, तो बहुत सारे होंगे, राइट। तो आपको ये याद करना है। दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप। अब हमने उसको दो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर है, तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि अलग अलग हैं पर एक ही जगह पर है, मतलब अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन में ही ये दोनों लाई करते हैं। और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप, वो कहाँ पे लाई करेगा, एनीवन गेस, वेरी गुड, कहाँ पे, अरेबियन सी में, गॉट इट। जब बात करेंगे इंडिया के मैप की, राइट, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन किससे घिरा है, वाटर से। तो यहां पे क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, आइलैंड, वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार। और अरेबियन सी इधर कौन सा है, लक्षद्वीप। तो आप इसको याद रखोगे, अरेबियन सी में हमको कौन सा आइलैंड मिलता है, तो नेम इज लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा देखने को मिलता है, यस वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार, ये आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अब इन दोनों में से पूछा जाए आपसे कौन सा बड़ा है, कैन एनीवन गेस, लक्षद्वीप बड़ा है या फिर अंडमान एंड निकोबार बड़ा है, बताओ। वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार हैविंग द लार्जेस्ट इन इंडिया। इन 1981 the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica. It is a continent with a very cold climate and harsh environment. तो वहाँ पे हम बात करें तो लाइफ बहुत टिपिकल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, क्या देखने को मिलता है, बेसिकली हमें एक चीज देखने को मिलेगी, आइस, राइट, ग्लेशियर्स। इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री। मतलब हमने वहीं पे सेटअप क्या करा, अंटार्कटिका में क्या सेटअप किया, अपना स्टेशन। कैसा स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं, हमने वहां पे किया ताकि हम अर्थ को और पास से जान सके, हम अपने जो सर के ऊपर आसमान है उसको अच्छे से स्टडी कर सके, हम और इलाबोरेट कर सके कि हमारे आसपास की क्या चीजें हैं। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, यस, दक्षिण गंगोत्री, ये आपको याद करना पड़ेगा, राइट। Scientists have conducted research in the Fairwave region, especially on the evolution of the climate and the environment. तो it will help in our environment activities. Ocean and life कैसे इफेक्ट होती है, ocean and continent are vital part of the environment. भाई बिना ओशियन और बिना कॉन्टिनेंट के क्या हम environment या लाइफ को हम सपोज कर सकते हैं, नेवर। हमें दोनों की जरूरत है लाइफ सपोर्ट के लिए। Even if we do not notice, we have mentioned that oceans send rain to the continent. यही पढ़ा था हमने। ओशंस क्या करता है, ओशंस में वाटर फॉर्म्ड होता है, राइट, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसी को पानी को विंड लेकर जाती है और उसी के बाद क्या होता है, रेन होता है, राइट। तो ओशन
और लैंड मास दोनों एक दूसरे कनेक्टेड हैं, ठीक है, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस. विदाउट ओशियन फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, राइट. बिना ओशन के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाटर का सोर्स कहाँ से मिलता है उन्हें. अगर इवेपोरेशन करना है तो उसके लिए पानी की जरूरत है ना, हीट की जरूरत है, तो कहाँ से मिलेगा वाटर हीट, ओशन से. द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट. व्हाट इफ ओशंस नहीं होते तो पानी नहीं होता, और अगर पानी नहीं होता तो लैंड किससे होता, डेजर्टेड फॉर्म में होता. मोरओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन फ्लोरा. मतलब ओशंस में जो हमें फ्लोरा, फ्लोरा क्या था, प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज, वेरी गुड, प्लांट स्पीशीज, तो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द प्लांट लंग्स. क्या बोलते हैं, प्लांट लंग्स. लंग्स होते हैं ना हमारे, जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है. सेम ऐसे हमारे लिए फ्लोरा काम करता है, प्लांट लंग्स का. द ओशन देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ द अर्थ. तो हम बात करें कि सस्टेनिंग मतलब लाइफ को चलाने का प्रोसेस किसके थ्रू है, पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू विच, बताओ, थ्रू द ओशंस. ओशंस नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी सस्टेन नहीं करेगी. अब आज की डेट में विदाउट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल. मीन्स लाइफ हमारा जो इजी हुआ है, कैसी लाइफ इजी हुई है, बिकॉज ऑफ आर टेक्नोलॉजी, राइट. उसी में सबसे बड़ा जो टूल है आज की डेट में हमारे पास कौन सा, एआई, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेथड्स कैन बी हेल्प बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लानिंग इन अ रैपिडली इन्वॉल्विंग वर्ल्ड. तो इसकी वजह से हम बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस कर रहे हैं कहाँ पे, अपने वर्ल्ड में, सो दैट कि हम अपने वर्ल्ड को या अपनी अर्थ को बचा सकें किससे, डिजास्टर होने से. कोई ocean have deeply impacted humanity many other ways. From early time people have used ocean seas to migrate to the region and the trade all kind of goods, to conducted military campaign and source of food through the fishing. अब ओशन का खाली ये नहीं कि बारिश करवा दी हो गया, नहीं, ओशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें ओशन ठीक है, हेल्प करता है रेनफॉल एंड इन्वायरमेंट के लिए, बट उसका दूसरा भी यूज है, इट हेल्प्स इन द माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब कि पीपल एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, माइग्रेशन. तो उसी माइग्रेशन में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स थे, कौन से फॉरेनर्स, ब्रिटेन के या यूरोपियंस, वो कैसे आए हमारे पास, थ्रू द सी. अगर ओशन ही नहीं होता और सी नहीं होता तो क्या हमारे पास वो आ पाते, नहीं. तो ओशंस प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द व्हाट, इन माइग्रेटिंग ऑफ द पीपल, राइट. और माइग्रेशन से आपको पता है कि कितने सारे चेंजेस हुए इंडिया में, ठीक. इसीलिए हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में भी जो ट्रेड होता है, मैक्सिमम जो ट्रेड है, अगर हम फॉरेन की बात करें तो वो किससे होगा, वो हमारा सी रूट से होता है. तो इसलिए ओशन और ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर द ट्रेड पर्पसेस. और आज की डेट में ट्रेड प्ले अ वेरी मेजर रोल. ट्रेड की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. अगर हम बेचेंगे नहीं बाहर, राइट, सेल नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा, राइट. तो इसलिए हमारे पास ओशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओशन हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ द कोस्ट लाइन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कैसे, अब जो कोस्ट लाइन के पास रहते हैं उनका कल्चर कैसे डेवलप्ड होता है, भाई बाकी के लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग भी बाकी गए, बाहर गए, तो उन्होंने क्या करा, अपना मैच किया कल्चर, उन्होंने उसको स्प्रेड आउट किया, बहुत फैलाया, राइट. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लीजेंड्स अबाउट द सी, सी गॉड एंड गॉडेसेस, सी मॉन्स्टर एंड ट्रेजर्स फ्रॉम द सी ऑफ द ओशन, डेंजरस ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स. तो सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ट्रेड. फिर कई लोगों की आस्था यानी कल्चर उससे जुड़ा होता है, कई लोग पूजा करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है क्या, ओशन एंड द सी. इंटरप्रिटेशन. द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड 8 जून एज अ वर्ल्ड ओशन डे. व्हाई, जस्ट टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल ऑफ ओशन प्ले इन आवर एवरीडे लाइफ. व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग अ डे, राइट, मीन्स कि इन आर वर्ल्ड वी हैव टू सेलिब्रेट सम डेज, जैसे मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया. व्हाई, जस्ट टू नो द वैल्यूज, जस्ट टू गिव देम प्रीशियस थिंग, जस्ट टू हेल्प देम,
जस्ट टू इलाबोरेट द थिंग्स, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है डे, बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारा स्पेशल होता है, रियलाइजेशन होती है काफ़ी चीज़ें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्या है, सो दैट कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। बेसिकली यहाँ पे डेज को सेलिब्रेशन करने का होता है कि वी हैव टू अवेयर द पीपल फॉर व्हाट, वी आर अवेयर द पीपल फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग्स। हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम इंडिपेंडेंस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमें उस इंडिपेंडेंस की वैल्यू पता चले, हमें पता चले कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया था, कितना कुछ किया था, इसीलिए। तो यही ओशन डे कौन से दिन है, 8 जून। उस दिन हमें पता चलता है कि कैसे हमें लाइफ को अपना प्रोसेस करना है, कैसे ओशन को बचाना है, कैसे सी को बचाना है, इस तरीके से। इट सर्व एज अ लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। तो ओशन हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, राइट, कल्चर हो गया, बायोस्फीयर हो गया। तो बायोस्फीयर का मतलब पूरे के पूरे जो हमारे पास आसपास जो जगह है, हम उसको जो देख रहे हैं, उसको सही से चलाने के लिए ओशंस की जरूरत पड़ती है। Scientists studies have shown how oceans are populated by human activity. बट सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जितना उसका यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम उसको बर्बाद भी करते हैं। कैसे, हमने सपोज दैट कुछ खाना खाया और वहीं पे फिर साइड में फेंक दिया, कब तक वैल्यू थी, जब तक हमने उसको खाया। ऐसी ओशंस है, ओशंस में आज की डेट में ट्रेड बढ़ चुका है, बट उस ट्रेड से जो उसका कंजम्पशन ऑयल होता है, जो उसका धुआं होता है और जो ऑयल रिलीज होती हैं, वो कहाँ पे जा रही हैं, वहाँ इन्वायरमेंट और वहाँ सी में या ओशन में। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो पोल्यूट हो रहा है, तो हमें उसको बचाना है, राइट। वी हैव थ्रोन सेवरल मिलियंस टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास जो जो सीवेज होता है, जो जाता है, वो क्यों फुल हो जाता है, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते, जहाँ खाया वहीं भी फेंक दिया। ऐसी ओशंस में भी है, कितना सारा प्लास्टिक लिया, कहीं नहीं डाल सकते तो कहाँ डाल दो, ओशन में, वहाँ कौन देखने जा रहा है। बट ये नहीं पता कि उसके लिए भी हम ही पे ऑफ करेंगे। जो सुनामी आती है, राइट, जो साइक्लोन आ रहा है, क्यों हो रहा है, फिशेस देखते कई बार मरी हुई मिलती हैं, क्यों, हमारी वजह से, राइट। हम डिस्पोज कर रहे हैं, हम पॉइजन डाल रहे हैं, कहाँ पे, ओशन में। तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना है, हमें अवेयर होना है कि हमें ऐसा नहीं करना। चॉकिंग मराइन लाइफ, देयर आर सेवरल अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, एज रिजल्ट मैराइन एनवायरमेंट इज अंडर थ्रेट। थ्रेट के अंदर में, क्योंकि आप हमेशा इतना ज्यादा प्लास्टिक डालोगे तो प्लास्टिक कहीं आपको पता है खत्म तो होता नहीं है, किसी ने खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और जब ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम करेगा तो हमारे पास ही तो आएगा। यस, एज अ रिजल्ट द मराइन एनवायरमेंट इज अंडर थ्रेट। ओवरफिशिंग, excessive fishing is another cause for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect ocean for the future of planet of humanity. अब ओवरफिशिंग मीन्स, अब हमें पता है कि किस बकेट से कितना पानी निकालना है, क्यों, ताकि हम उस बकेट को आगे वाले के लिए रख सकें। सपोज दैट आपके घर में देखा होगा आपने, टंकी होती है पानी वाली, अगर मान लो आपने सारा उसको कंज्यूम कर लिया तो आप किसी के लिए छोड़ोगे क्या, नहीं ना। हम ह्यूमन बीइंग है, हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसको और अच्छे से रन करना है और अच्छे से चलाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या, अब ओशंस में कोई देखने वाला नहीं होता, जितना मन करा उतना चीज़ें निकाल ली, पर वो जो चीज़ें आप निकाल रहे हो वो फुलफिल भी तो होना चाहिए, हमें टाइम भी देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम अपनी ग्रीड के लिए हैं, नीड फुलफिल नहीं कर रहे, हम ग्रीड फुलफिल कर रहे हैं। गॉट इट, वेरी गुड, कम। सो देयर आर सम वेज, राइट, सम वर्ड्स यूज इन आवर बुक जिसको हमें डिस्कस करना। बे, सुना, बे ऑफ बंगाल सुना था ना। व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन अ ब्रॉड इनलैंड ऑफ सी वेयर द लैंड कर्व इनवर्ड्स, मीन्स लैंड एकदम कर्व्ड होता है, इनवर्ड्स होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अब यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन बे, राइट। राइट, तो this portion is the bay. Gulf, a part of sea nearly surrounded with the land, right. Gulf of Khambat, right. So Gulf means when water is surrounded by land from the three side, it is called Gulf.
मराइन रिलेटेड टू और फ्रॉम द ओशन एंड सी, मराइन वाटर जैसे मीन्स वेयर वी कैन फाइंड द ओशन एंड द सी। फ्लोरा वही द प्लांट ऑफ द लाइफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, किसी प्लांट की जब हम बात करते हैं तो हमने उसका किसमें नाम दे दिया, फ्लोरा में। सेम एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम एक वर्ड बोलते हैं फौना। कंसीवेबल पॉसिबल टू इमेज और बिलीव, हम जो सोच सकते हैं बिलीव कर सकते हैं वो। सिस्मिक रिलेटेड टू द कॉज बाय द अर्थक्वेक और द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, जब वाइब्रेशन होती है आपने देखा होगा जब कभी अर्थक्वेक आता है तो कुछ हिलता है और जब वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, सिस्मिक। क्या बोलते हैं, सिस्मिक। माइग्रेशन that means when people are moving from one place to another place, what we call it, migration. The movement of people or animal from one place to another place is called migration, right? अब लोग कवर ये हमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखने लर्न करने पढ़ने। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट कैन पॉसिबल सपोर्ट लाइफ, यस अर्थ ही एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लैनेट है जो क्या सपोर्ट करता है, लाइफ को। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लार्जेस्ट वाटर बॉडी इज कॉल्ड द ओशन। अब ओशन यानी वाटर हमारे पास अलग अलग फॉर्म में है, लेक्स में हो गया, पॉन्ड्स में हो गया, वेल में हो गया, रिवर में हो गया, सी में हो गया, ओशन में हो गया। बट जब ओशन किसे बोलते हैं, जब वो पानी हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ओशन। लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अब वहीं पे जैसे ये वाटर का लैंड मास सबसे ज्यादा है, सॉरी वाटर सबसे ज्यादा है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ओशन। वैसे ही जब एक जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा होगा, पीस, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। सपोज दैट आपसे पूछता है कि अर्थ के क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, किसके थ्रू हम क्लाइमेट को बना सकते हैं अच्छा, तो कौन सा है वो, ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, इन दोनों की वजह से होता है। नेक्स्ट, ओशन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मैराइन लाइफ एंड प्ले क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट कर पाते हैं। Now let's check our knowledge, how much we gain from this particular chapter. Okay, now come. First is the, so choose the correct option. The deepest and largest ocean is the, anyone guess? Yes, very good, Pacific Ocean. Second question, which is the largest continent? Now we have to know which continent is the largest one. Anyone? कौन सा continent है? Yes, Asia. Asia is the largest continent on the earth. Third, the marine dash include tiny plants. किसकी बात हो रही है, प्लांट्स की, कौन सा होगा, फ्लोरा, मराइन, फौना, ओशन, विच वन, यस वेरी गुड, प्लांट्स की बात हो रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग द फ्लोरा। द मराइन फ्लोरा इंक्लूड टाइनी प्लांट्स। डैश सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड वेरी बिगिनिंग, ओशन, ओशन सेंड द रेन टू द कॉन्टिनेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव fill in the blanks. Dash have also nourished the culture of the coastal plain. First fill up you have to do yourself, कुछ तो check हो how much you know, right? Next one, that is the third largest ocean. Which one? Yes, very good, Indian Ocean is the largest ocean. Next, dash is the vital component of the earth. Which one? क्या सबसे जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, वेरी गुड, water, right? Water is the vital component of the earth. Water cover approximate of the area, how much area covered by the water? Suppose that if we are talking about the earth, so how much portion does water India have? Yes, around 29.2% of the water does India have, countries have. Dash bring rain to the continent, who bring the rain, oceans. Ocean bring the rain to the continents. Next, true false, the sea floor beneath the ocean is dynamic. Sea floor important है, yes, true. The land covered 30% of the earth area, अभी हमने देखा 29, ये false, approximate ये फालतू रहता। In 1983, India established the first scientific base station. True. Ocean water is fit for drinking. False. कभी पी सकते हैं, नहीं पी सकते। Ocean give rise to storm. True. Oceans की वजह से क्या होते हैं हम, ठीक। Question answers you have to do yourself, right?
This one you may name name the major continent of the earth. Major continents कौन कौन से अर्थ पे, right? तो how many continent does we have? How many continent does we have? Any idea? Yes, 7, right? Why earth is called the blue planet? Why? Because water present on our planet and maximum portion covered with the water, and the color of water is basically blue. What are continent? A large land mass is called as a continent. What is island? When a portion of land covered with the water, एक लैंड का पोर्शन जो चारों तरफ से किससे घिरा है, पानी से, क्या बोलते हैं, आइलैंड. नेम 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड. आपको 5 ओशंस के नाम लिखने हैं, राइट? वेरी गुड. व्हाट आर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स? सेम. कॉन्टिनेंट्स का क्या, ओशंस का क्या रोल है, कॉन्टिनेंट्स का क्या रोल है? मीन्स बेसिकली क्या होते हैं ओशन? When water are present in a very larger areas. Continent, land mass, right? What type of do ocean and the continent impact life? How it will affect the life, right? It will give food, it will give environment, it will give each and everything to us. How ocean is important to us? For the trade purposes, for environment, for each and everything. How ocean create disaster? How? When there is a tectonic movement, earthquake आ गया तब वो formed हो गया. How does ocean influence climate and the life of the people? कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया तो हमारी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, राइट? रेन ज़्यादा हो गई तब हो गई, रेन कम हो गई तो तब हो गई. हाउ विल यू डिफाइन ओशन इन योर व्यूज? तो यू हैव टू डिफाइन, राइट दीज आंसर योरसेल्फ. ओके, थैंक यू क्लास फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, राइट? स्टे ट्यून टू अस. वी विल लर्न very good topics from this particular chapter. I hope you all are aware of this chapter. You got understand all the chapters easily, right? So if you find any queries, you can ask us. Now next is कि we have to learn as much as, जितना हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें समझना है, right? हमें, और ये जो क्वेश्चंस है ये हमें अपने आप करने हैं, ठीक है? So that's all for today. Thank you and have a very good day.